आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का तो 100% सही है, मैं सर्टिफाई करता हूँ उसको। वागेश्वर क्या है? वाक से निकली हुई ईश्वर की शक्ति वागेश्वर है। जो वाक, जो आवाज निकल रही है, द वॉइस ऑफ टंग इज वाक एंड दे वाकेश्वर, उसका भगवान जो है वो शंकर जी है। पूजे पुजावे आपे आप, करे करावे आपे आप है, वो भगवान ही सब कुछ पुजवा रहा है, वही करवा रहा है। ये बागेश्वर बाबा भी उसी चक्कर में है। अगर इनका विरोध होता है बंदे को हिम्मत से डटे रहना चाहिए त्रिशूल लेकर के, बस, और उसकी विजय हो जाएगी। अब तक तो हम यही कह सकते हैं बिल्कुल सही मार्ग है, हनुमान जी की उस पर कृपा है, हाँ, शंकर जी की उस पर कृपा है। बाबा जी, जैसे जो मथुरा में जो है कई कथावाचक हैं, जिस तरह से देवकी नंदन शास्त्री हैं कथावाचक है, आचार्य अनिरुद्धाचार्य हैं, वो भी जो है युवा जो है संत हैं और वो अलग जगा रहे हैं सनातन की। तो क्या लगता है उन पे भी जो उंगलियां उठती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक एक तरह जो टारगेट किया जा रहा है, जो सनातनी अलग जगा रहे हैं और सनातन का धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वे लोग कौन हैं? आखिर में आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, कौन लोग हैं वो? देखिए, जितने भी लोग इसमें विरोध धर्म के कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं, धार्मिक कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं, उसका मुख्य रीजन है कि जो लोग धर्म से जनता को हटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों और वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों का उद्देश्य बना हुआ है कि पैसा लगा करके, धन लगा करके, एक और ताकत है तो वो धनवादी ताकत, लेकिन नाम रखा है जनवादी। जनवादी वनवादी कुछ नहीं है, उनका काम है धनवादी है। वो धन के लिए ही सब कुछ करते हैं। मार्क्स नेवर वर्क फॉर पीपल, ही वर्क फॉर इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म है। तो मार्क्स ने ही कैपिटलिज्म के लिए काम किया है। तो जितने भी लोग ये जो कर रहे हैं ताकत, जनवादी उनवादी बोलते हैं, ये सब पूरा धोखाधड़ी है। और ये ऐसे लोग हिंदुस्तान में अक्सर वॉलंटरली अवेलेबल है। वो अवेलेबल इसलिए है कि उनको अब रिटायरमेंट आ गया, कोई काम नहीं है, वकालत में फेल हो चुके हैं या प्रोफेसरी से निकाल दिए गए हैं। इट इज़ ओनली भाई प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ यू हैव जो तुमने अपने जीवन में अपने जो प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, उनको कितना अडेयर किया है, इसके ऊपर ही भगवान की मार्कशीट इशू होती है। तो सनातन को जो फेल करने के लिए या उनको जो है अपमानित करने के लिए ये पैसा, मिशनरी से कोई पैसा आ रहा है क्या? पैसा तो अमेरिका के पास, देखो भारत में पहले गेहूं आया था, वो गेहूं वाला पैसा कहाँ चला गया? अमेरिका के अकाउंट में चला गया। वो कहाँ गया? अरे भैया, ये पैसा तो देश के, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा टारगेट है। ये तो इलेक्शन में भी काम आता है, जिसमें केजरीवाल खड़ा हुआ था तो हमारे यहाँ की सब औरतें खुश होकर के आ रही थी और वोट डाल करके कह रही थी 500 रुपये मिले थे मुझे। तो 500 रुपये एक गटर क्लास से बढ़ते थे, सारी नौकरानियों को सबको बढ़ते थे। तो ये भैया, ये जो कांग्रेस, और वोट कहा गया कि वोट तुम नहीं दोगे तो तुम ऐसा करो कि कांग्रेस वाले वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट से हटा लिए और वो वोट मिलने लगे। तो वोट की राजनीति बड़ी तगड़ी है भारत में। ये वोट और जनता को बेवकूफ़ बना करके कैसे भी गद्दी प्राप्त करने की बात, और इसके लिए नई नई बात, कुछ ऐसे जैसे तुमने बताया, कौन से मान बताया, क्या बताया, वो वहाँ थे लड़के के खिलाफ बोलने लगे जो हनुमान जी का भक्त है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का तो 100% सही है, मैं सर्टिफाई करता हूँ उसको। उसने वो कहते हैं आज का जो धर्म है ना, राजा राम अवध राजधानी, निस्वासर त्रैताप हरे, राम राज्य शासक सी सेवा, भरत लखन रिपुदमन कृते, गुरु वशिष्ठ पार्षद मंत्रीगण, विनय सुनत फल दे दुते, धर्म ध्वजा धारक अरिमारक, गढ़ी हनुमत बालजती। तो इस जमे पर बालजती हनुमान गढ़ी के जो है वो इन सबके इमीडिएट नायक हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी एक है, पोस्ट है, जिसको कहते हैं पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान कोई आदमी बनता है जो राम जी के पास पहुंच जाए, और राम जी का छोटा नाम अल्लाह है। तो राम जी के ये जितने भी अंडर में ही सब लोग आते हैं, जो सबके अंदर रम रहा है वही तो राम है। वो राम ऊपर से सबको कवर कर रहा है। उसके लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फलाना देश नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसे भी एक वर्ग उभरता है कि जो हनुमान के अस्तित्व को भी जो है ये बोलता है कि भगवान का अस्तित्व पे जो सवाल उठाता है, भगवान राम सेतु पे जो सवाल उठाता है। तो ऐसे से बड़े बड़े महाज्ञानी भी हैं यहाँ। ये सवाल नहीं उठाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं सवाल लेने उठाने के। ये लोग ब्राइब्ड हैं, पैसे मिलते हैं, इनका धंधा है, इन लोगों का धंधा है कि ऐसे प्रश्न उठाओ
जैसे वकील होता है ना कि वो केस उसके पास चला गया तो नहीं, अब ये केस हमारे पास आ जाना चाहिए, तो उसके पैसे लेता है और कोई वकील बिना पैसे के नहीं खड़ा होता। तो ये हिंदुस्तान में वकीलों की कमी नहीं है। ये देवी देवताओं पे, आस्थाओं पे और हमारे जो सनातन ग्रंथों पे जो है सवाल उठाते हैं, तो क्या उद्देश्य, आखिर क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य देखो, एक आदमी बहुत दौड़े, हिरण बहुत दौड़े, ये प्यास पानी दिख रहा हो चारों तरफ से, तो आखिर में क्या होगा, वो बेहोश होकर गिरेगा और मर जाएगा। इन सब का अंत यही है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ये आखिर में खुद ही मारे जाएंगे, अपनी मौत के लिए ये खुद दौड़ रहे हैं। और ये तो नहीं कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, बस हिंदुस्तान में कैसे विप्लव हो, इसके खिलाफ कैसे बात करूं, उसके खिलाफ कैसे बात करूं। अरे भैया, उसके खिलाफ बात कर जो दुष्ट है, इस देश को सता रहा है। इस देश में आखिर ये लड़ाइयाँ पहले इराक में भी हुई हैं। इराक में मोहम्मद के नवासे से भी लड़ा गया, हसन हुसैन वगैरह थे, वहाँ पर भी लड़ाई हुई। तो ये जो लोग आ गए हैं, ये अब वो रोटी तो खा रहे हैं हिंदुस्तान की, लेकिन गुण और स्वभाव है उनका पाकिस्तान का या वहाँ का आगे का, तो वो अपनी आदत से लाचार हैं। ये कहते हैं कि जब से ये सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये सभी बाबा लोग और ये अलग अलग व्याख्याएं दे रहे हैं। पहले तो ऐसे नहीं हो सकता। ये जो सरकारी जो है विभेद पैदा कर रही हैं पूरे देश के अंदर में। हाँ, वास्तव में ये बात सही है कि ये सरकार जिस दिन से अंग्रेज की सरकार आई थी, तब ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात शुरू हुई, और अंग्रेज की सरकार चली गई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गए। यहाँ पर कोई भी आदमी ये कह दे कि सब हिंदुस्तान से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये मोदी से परेशानी है, मोदी सरकार से परेशानी क्या होगी? मोदी तो देश का अगर ये कल को संविधान को एक नई दिशा देनी हो, मान लो चीन के बराबर हमको कोई आर्मी बनानी है या कुछ करना है, तो मोदी उसके लिए अपनी सेवाएं दे देगा, अगर उसको कहा जाएगा तो दे देगा। लेकिन हमारा तो विश्वास है, हम जानते होते तो है नहीं, लेकिन हमारे विश्वास है, निश्चित विश्वास है कि मोदी अपने को देश के लिए समर्पित कर देगा और धार्मिक रूप से सच्ची बात जो होगी उसको मानेगा। योगी मोदी करके पूरा का पूरा जो है गोदी मीडिया तमाम बातें उठती हैं, ये सभी बाबा, ये पोंगापंथी, ये धर्म के नाम पे जो है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बातें, जब से योगी और मोदी का वर्चस्व बढ़ा है देश में, तब से ये सब हो रहे हैं। और वो अल्पसंख्यकों जो है नुकसान हो रहा है, वो डरे हुए हैं। अल्पसंख्यक नाम का कोई शब्द नहीं होता। अल्पसंख्यक का मतलब होता अच्छा आदमी। खाली अच्छे आदमी अच्छे नहीं अल्पसंख्यक होते हैं, बुरे आदमियों की तो भीड़ इकट्ठी है। अल्पसंख्यक कहाँ है? ये सब अल्पसंख्यक नहीं हैं, ये सब लोग हैं जो अपने स्वार्थ में अंधे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी लड़ने को तैयार हैं, और दूसरे का बुरा करके भी अपना घर भरने को तैयार हैं। ऐसे लोग जो है ना, वही अल्पसंख्यक के ढोंग रचते हैं। अल्पसंख्यक शब्द कुछ नहीं है, अल्पसंख्यक शब्द एक नाटक है। एक संविधान में एक धारा जरूर है कि माइनॉरिटी है, फलाना है। अभी देखो, वो जो रक्षिका थी, एक सारी औरतों की रक्षिका थी, उसका नाम मालीवाल है, क्या नाम है, उसका ही उंगली दबा करके कार वाला भाग लिया। तो ये ऐसे लोग हर जगह बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। उनको ये आपस में ही एक दूसरे से करते हैं और बदमाशियाँ करते हैं, और फिर लोग पब्लिक में एक ह्यू क्राई पैदा करते हैं। ह्यू क्राई से इनकी रोटी चलती है। क्या बाबाओं का क्या कहना है कि ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है और उसमें एक जो है अखंड भारत की परिकल्पना लेकर जो चल रहे हैं, तो क्या अखंड भारत बनेगा? और हिंदू राष्ट्र की बार बार बात चलती है, तो क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? हम बदलेंगे संविधान, न्याय का स्वर बदलेंगे, हिंदू होगा राष्ट्र, सदियों वाद व्यवस्था परिसर बदलेंगे। एक कैंपसेस बदल जाएंगे, उनकी डिफिनेशन बदल जाएगी। ये सब कुछ होने वाला है, ये परमात्मा का आर्डर है और परमात्मा कर रहा है। जब आदमी का, ये जनता के दिमाग है ना, ये सारी जनता का दिमाग जब एकजुट हो जाता है तो यही भगवान बन जाता है। वागेश्वर क्या है? वाक से निकली हुई ईश्वर की शक्ति वागेश्वर है। जो वाक, जो आवाज़ निकल रही है, द वॉइस ऑफ टंग इस वाक एंड दे वाकेश्वर, उसका भगवान जो है वो शंकर जी है, और वो शंकर जी सरस्वती जी उनकी बहन है। तो सरस्वती जी और शंकर जी की कृपा से इस संसार में ये भारत आज चल रहा है। आज ये जो तुम देख रहे हो मीडिया वगैरह सब चल रहा है, ये क्या है? वाकेश्वर की एक ब्रांच है।
ये भी वाकेश्वर की एक ब्रांच है जो सब में प्रचार करती है। तो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बागेश्वर बाबा कहलाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब केवल घोषणा होनी बाकी रह गई है और बाकी हिंदू राष्ट्र बन गए। हाँ तो बनी है, वो जो कह रहे हैं तो सही है, वो हनुमान जी कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। जैसे हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं चिमटा गाड़ के, यहाँ मंदिर बनेगा, और मंदिर बनाने किसका काम है? वो भगवान का काम है, हमारा काम चिमटा ही गाड़ना था। हम अपने को इतना पावरफुल नहीं कह सकते कि हम मनीड हैं या इतना वेलवर्स्ड हैं और हम इस बिल्डिंग को बना सकते हैं, मंदिर को बना सकते हैं, इस स्थान को बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते, हम तो चिमटा गाड़ सकते हैं, जिद दे सकते हैं। तो शंकर जी ने एक बार हमसे कहा था कि बेटे इस संसार में जितने आदमी हमने पैदा किए हैं इन सबसे मैं कर्म करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? कर्म करवाता हूँ। उस कर्म का फल मैं देता हूँ और उसके बदले में उनका नाम होता है, और वो सब नाम वगैरह उनका जो होता है वो सब मेरा ही है। वो क्या मरते हुए ले जाएंगे नाम अपना? वो सब मेरा है। पूजे पुजावे आपे आप, करे करावे आपे आप है। वो भगवान ही सब कुछ पुजवा रहा है, वही करवा रहा है। ये बागेश्वर बाबा भी उसी चक्कर में है। अगर इनका विरोध होता है बंदे को हिम्मत से डटे रहना चाहिए त्रिशूल लेकर के, बस, और वो उसकी विजय हो जाएगी। तो आप डरते नहीं है ना? डरने का मतलब भगवान, आदमी, कोई भी आदमी मूर्ख नहीं डरता, बाकी समझदार हमेशा डरता है। डरना कोई कायरता नहीं है, डरना है कि थिंक ऑफ दैट मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू विन। उस समय का इंतजार करो और जबकि तुम जीतोगे, और जीतने के लिए तुम लड़ाई लड़ो, लेकिन डरोगे नहीं तो इसका मतलब तुम त्रिशूल के ऊपर चढ़ जाओगे तो मरोगे ही है। तो वाइज मैन की तरह से डरना चाहिए, लेकिन डरने का अर्थ ये नहीं है कि मैदान छोड़ देना चाहिए, उसको लड़ करके जीतना चाहिए। ये मेरे कहना। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही मार्ग है उसको लड़के का, वो लड़के का बिल्कुल सही मार्ग है। अब तक तो हम यही कह सकते हैं बिल्कुल सही मार्ग है। हनुमान जी की उस पर कृपा है, हाँ, शंकर जी की उस पर कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो मिशन है वो सही है, और उसके जो भी करवा रहे हैं वो भगवान शिव करा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ करवा रहे हैं, और उन पे हनुमान जी की महान कृपा है। और वो जो हनुमान जी कह रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही करने वाले भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।